फलस्तीन को क्या कभी इंटरनेशनली इतनी सपोर्ट मिली जितनी इस वक्त मिली? अब आप सवाल का जवाब देना, हाँ ना में। नहीं मिली। अच्छा, अब मैं इसको यूं देखता हूं कि फलस्तीन को पहले मुबस्सर का दर्जा मिला, मुबस्सर के बाद उन्होंने एक करना चाहा कि हमें रुकनियत मिल जाए, उसमें वो फ्लॉप हो गए। अब जनरल काउंसिल में वो कह रहे हैं कि करारदाद पेश होगी, अगर अमेरिका ने कहा अगर तुमने इसकी करारदाद मंजूर कर ली तो हम तुम्हारी यूएन की इमदाद काट देंगे। अभी उसमें यह है कि जो अपना जनरल काउंसिल है उसमें इनको 141 वोटों की हिमायत हासिल है 193 में से। यूरोपीय यूनियन के 5-6 मुल्क ऐसे जो कह रहे हैं कि हम जून जुलाई में कर लेंगे, जिनमें स्पेन भी है और आयरलैंड भी है, इटली भी कह रहा है कि हम शायद एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे 5 मुल्क हैं, 4 जो कह रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त 9 यूरोपीय मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस दी हुई है, उसको बतौर स्टेट एक इंडिपेंडेंट उसके एंटिटी के तौर पे मानते हैं। तो ये 13 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। उसके बाद 27 में 13, 14 या 15 जितने भी होंगे, ये बड़ा हैंडसम फिगर हो जाएगा और यूनियन की जो पॉलिसी है उस पर असरअंदाज हो सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब आज के दिन शायद 10 को ही होना था जो जिसमें इनको एक मुबस्सर के दर्जे को अपग्रेड करना था। देखिए, वीटो अमेरिका कर सकता है, सलामती काउंसिल में कोई मुल्क कर सकता है, 5 हैं उसमें तो कर सकते हैं। फ्रांस कर सकता है, रूस कर सकता है। हम नहीं कर सकते, बाकी 5, चाइना, फ्रांस, रूस, बरतानिया। अब जो यूनाइटेड नेशन है उसमें वीटो नहीं है, उसमें इनको जनरल असेंबली में, वही जनरल असेंबली जो उसकी यूएन की, अब उसमें वीटो पावर नहीं है। जब इसका इजलास होगा और जब इसमें उनको सपोर्ट मिलेगी तो ये लाजमी तौर पर इनको एक रियासत के तौर पे मान लेंगे। अच्छा, फर्क क्या है जो उनको पहले माना गया और जो अब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आज उनका हो जाएगा, शायद हमारे टाइम के मुताबिक रात को होगा या सुबह को होगा, लेकिन आज की तारीख में होगा। फर्क ये होगा सर के सिर्फ वोट में हिस्सा नहीं डाल सकेंगे, वोट में कि जहां भी किसी चीज पे वोटिंग होगी तो उसमें नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज इनको सारी ही चीजें स्टेट के तौर पर हासिल होंगी। एसोसिएट मेंबर एक तरह से बन जाए, मेंबर ही होगा, एसोसिएशन के तौर पर तो अभी भी हैं। अच्छा, फिर वो तकरीबन फुल फ्लेज होंगे सिवाय वोट के, वोटिंग राइट नहीं होगा, बस बाकी सारे राइट्स उनके स्टेट वाले होंगे। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखें, जब 2011 में इनको मुबस्सर का स्टेटस मिला तो इनको मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो मुआहदे थे, उसमें शमूलियत का मौका मिल गया, तो आईसीसी में उसी में शामिल हुए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर वो दर्जा ना मिलता तो ये तो बेचारे रह जाते। तो जैसे ही 2 स्टेट पे इनको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी जनरल असेंबली के जरिए से, तो ये एक बहुत बड़ा होगा ब्रेक थ्रू, और वो उन लोगों की कुर्बानियों से ही हुआ